जय श्री राम मित्रों। एक महान संत थे। उनके पास सत्य की खोज कर रहा एक साधक आया और उसने पूछा कि महाराज सत्य क्या है, मुझे बताइए। संत ने उस व्यक्ति को देखकर बोला कि साधक, आज मेरे पास यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है और मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले तुम मेरे लिए कहीं से जल की व्यवस्था करो, तभी तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूंगा। साधक जल की खोज में निकला और रास्ते में जो पहला घर मिला वहीं पर उसने दस्तक दी। उस घर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली और उसे देखकर वह उस पर आसक्त हो गया और वह लड़की भी उसे देखकर उसे प्रेम करने लगी और दोनों ने फिर विवाह कर लिया। उनके बच्चे हुए। एक दिन मूसलाधार बारिश होने लगी और कई दिनों तक बारिश चलती रही। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और जब घर द्वार पानी में डूबने लगे और घर बहने को हुआ तो उस साधक ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बच्चों को कंधे पर लेकर चलने लगा, लेकिन पानी की तेज धार में जब वे सब बहने लगे तो वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। वहीं पर उसके सामने वही संत आ गए और उससे पूछने लगे, हे साधक, तुम तो मेरे पास सत्य की खोज के लिए आए और मैंने तुम्हें अपने पीने के लिए जल लेने के लिए भेजा था, फिर इतने पानी में आप कैसे फंस गए? वह साधक बोला, महाराज, मैं भूल ही गया कि मैं आपके पास जल लेने के लिए जाना था, लेकिन मैं नहीं ला सका। यहाँ पर कथा कहती है कि एक समय वो था जब वह व्यक्ति सत्य का भाव लेकर उसकी खोज में चला था और सत्य की खोज का भाव उसके अंदर जागा था। एक समय अब वह आ गया कि उसे माया ने घेर लिया। ठीक ऐसे ही हम लोग भी उस परमात्मा से सत्य की खोज के लिए आए थे। उसने हमें संसार में भेजा कि सत्य की खोज करो, लेकिन हम संसार में माया को देख करके मोहित हो गए और अपने उस परम कर्तव्य को भूल गए। लेकिन भूल गए हम कर्तव्य को तो संताप मत करो, लेकिन संतोषी बनो। संतोषी से पाप नहीं होता, संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। संतों का दर्शन मनुष्य को निर्विकारी बनाता है। संतोषी पुरुष सच्चा धनवान है। संपत्ति आए तो उसका उपयोग परोपकार में करना चाहिए। संपत्ति में होश मत खोना और विपत्ति में कभी रोना नहीं। सत्य की खोज करनी है तो संयम और सदाचार को अपनाना होगा। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। जिस अवगुण को एक बार हमने त्याग दिया है उसे बार बार याद मत करना। परमार्थ सरल है लेकिन व्यवहार बहुत कठिन है। व्यवहार के समय भगवान को याद करना चाहिए। पर स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुख काला होता है, वह समाज में निंदनीय हो जाता है। समाज उसे अपने पास बैठाने लायक नहीं समझती है। इसलिए हमें किसी की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पहले हमें अपने मन को सुधारना है, पीछे दुनिया को सुधारना। तुम्हारे चरित्र निर्मल से शांति मिलेगी और पाप कार्य हो जाए तो तुरंत उसका पश्चाताप करो। हमें हमेशा पापों को टालना और पुण्य कार्य को शीघ्र करना चाहिए। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो जिससे ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास दृढ़ हो। पवित्रता को धारण करना सबका धर्म है। पवित्र शरीर और पवित्र हृदय मानो मथुरा और काशी है। पाप पुण्य के समान होने पर मनुष्य जन्म मिलता है। पाप पुण्य समान रूप से भोगने पड़ते हैं। कोई भी दुख का जीवन में प्रसंग आए तो मन को समझा लेना कि पापों का नाश हो रहा है। पाप वासना अज्ञान से जागती है। अज्ञान का आधार अहंकार है। पाप सबसे पहले आंखों के द्वारा मन में प्रवेश करता है। पाप से जो संपत्ति आती है उसमें कली का निवास हो जाता है। मुक्ति पापी व्यक्ति को पवित्र करती है।
पुण्यों के प्रताप से पाप निकट नहीं आते। पिछली गलतियों पर विचार मत करो, बल्कि प्रत्यक्ष जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। अब तक तू सोता रहा, शुभ अवसर को खोता रहा, अपराध तू करता रहा, भूल पर भूल तू करता रहा। अब साधन होना है, अज्ञान को मिटाना है और रोज सत्संग में आना है और अपनी बिगड़ी बात बनाना है। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम मित्रों।